आज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं और ये कंफ्यूजन बिल्कुल जायज़ है। प्रॉब्लम क्या है कि +2 कर ली लास्ट ईयर या इस ईयर कर ली या ग्रेजुएशन कर ली या कुछ साल से पढ़ रहे हैं। अब एक तरफ लोग कहते हैं विदेश जाओ, विदेश जाके पढ़ो, दूसरी तरफ हमारी कंट्री इंडिया इज शाइनिंग, राइट? भारत दुनिया भर में उपलब्धियां ले रहा है और उधर बात होती है विदेश जाने की। अब ये व्यापार भी है और इसमें सत्य भी है। अब हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे। आज मैं कुछ की इंग्रेडिएंट्स बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ जो स्टडी अब्रॉड से पहले आपको सोचनी है, जिसको आपको इंपॉर्टेंस देनी है। अकेली एड्स नहीं देखनी है, अकेले पॉडकास्ट नहीं देखनी, लोगों की बात नहीं सुननी। सबसे मेरा 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझी। सबसे पहले है फाइनेंशियल क्षमता, यानी कि आपके पास आर्थिक क्षमता है, आपके पास पैसे हैं विदेश जाने के लिए। यहीं से सारा खेल शुरू होता है कि आपके पास किस कंट्री में जाने लायक पैसे हैं, उसके बाद उसकी चुनाव होता है। लेकिन मैं पहले पैसों पे रुकूंगा। हमने कभी एक गेस किया कि विदेश जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? सब हम दिल्ली मुंबई में बात करते हैं तो लोग आईवी लीग्स में पढ़ते हैं, कहते हैं करोड़ रुपया लगेगा, राइट? हम पंजाब हरियाणा गुजरात में बात करते हैं, डिप्लोमास की बात करते हैं तो लोग कहते हैं 15-20 लाख लगेगा। लेकिन इसका कोई बैंडविड्थ नहीं किसी ने बताया, इसके कोई लॉजिक्स नहीं बताए कि किस बेसिस पे फाइनेंशियल्स चाहिए। मैं नहीं कहता जी सस्ता है वो अच्छा है या जो महंगा है वो बुरा है, और वाइस वर्सा। सो डिपेंड करता है आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी फाइनेंशियल गोल्स क्या है। आपको पढ़ के वहां सेटल होना है, आपको पढ़ के वहां जॉब करनी है, या आपको पढ़ के देश में आके जॉब करनी है। ये 3-4 रास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे फोकस नहीं किया जाता। सो पिछले दिन बैठे थे, ग्रेजुएट से बात चल रही थी। बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो बीटेक करके, बीबीए करके, बीए करके जॉब करते हैं, तो वो एमबीए करना चाहते हैं। मुझे एक बच्चे ने पूछा, सर मैं एमबीए करना चाहता हूँ बट मैंने सुना है एमबीए करोड़ रुपए से ऊपर होती है। तो मैंने कहा तूने बिल्कुल ठीक सुना भाई, अगर तू प्रिंसटन, हार्वर्ड, कोलंबिया, येल जा रहा है और तेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिला, लेकिन ये किसने कहा कि एमबीए 1 करोड़ से नीचे नहीं होती? सो हमने कुछ कैलकुलेशंस की, कुछ सिंपल कैलकुलेशन। हम यूके की एग्जांपल लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, यूके एक डेवलप्ड बिजनेस कंट्री है जिसमें हम आज भी बैंकिंग का फोटे मानते हैं, ई कॉमर्स की कंपनियां बहुत सारी हैं वहां पे, हॉस्पिटैलिटी, इट्स अ बजिंग प्लेस। सो हमने यूके की एवरेज एमबीए की फीस निकाली। मैं वहां पे रेड ब्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगेन वहां कैम्ब्रिज की बात नहीं हो रही, यूनी मैनचेस्टर की बात नहीं हुई, यूनी बर्मिंघम की बात नहीं कर रहा हूं। एक एवरेज यूनिवर्सिटी जिसकी अच्छी रैंकिंग जैसे यूईएल है, यूडब्ल्यूएल है, ब्रेडफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन है, ये बहुत सारे स्कॉलरशिप्स देते हैं और इनकी एमबीए का प्रोग्राम 1 ईयर है। सो 1 ईयर की फीस इज क्लोज टू 12,000 to 16,000 पाउंड्स। तो कितना बना? 12 से 16 लाख रुपया। और उसके बाद में आपको स्टे बैक वहां पे जॉब करने का एक्सपीरियंस का मौका भी मिलता है। सो टियर 2 होगा नहीं होगा उस पर नहीं जाना। सो पहली मिथ ये है कि यूके में एमबीए 50 लाख की होती है, यूके में एमबीए 50 लाख की नहीं है। सो आपके सामने एग्जांपल है, 14,000 पाउंड से लेके 17-18,000 पाउंड में एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है जिसकी रैंकिंग भी है, जिसकी जॉब आउटकम्स भी हैं, जिसकी इंटर्नशिप्स भी हैं और जिसकी कंट्री में एक्रेडिशन भी है। सो प्रश्न आता है कि उसके बाद क्या? अब आज आप लखनऊ से हैं या आप गुवाहाटी से हैं या आप चंडीगढ़ से हैं, आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो आप एमबीए से compete करते हैं और आप एक लोकल एमबीए किए होते हैं। कुछ लोग उसके बावजूद भी बहुत बढ़िया कर जाते हैं। लेकिन आपको अगर चाहिए कि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके आप यूके में पढ़ के वहां 2 साल जॉब करके भारत आते हैं, क्या आपको नोएडा, बैंगलोर, मुंबई में एवरेज जो सैलरीज है उसमें एडवांटेज नहीं मिलेगी? सो पहला पॉइंट आता है आपका फाइनेंशियल कैलकुलेशन क्या है। सबसे बड़ी चीज रुपया आता है। जो इसी पे सारा जो तारोमदार रहता है। हाँ, आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आपके पेरेंट्स और समर्थ है, आप यूनी मैनचेस्टर पढ़े, 40,000 यूरो दे, उस 40,000 पाउंड दे, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मिथ ये है कि जिसके पास कम पैसे हैं वो विदेश नहीं जा पाएगा, ये गलत है। सो पहली एग्जाम्पल मैंने यूके की दी। अगर मैं यूएस की एग्जाम्पल दूं, यूएस में साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम, मेरी किसी यूनिवर्सिटी से बात चल रही थी, तो लोग कहेंगे यूएस में तो आपको 70-80,000 पाउंड डॉलर से नीचे यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। यस, आईवी लीग नहीं मिलेगी। क्या आपको मालूम है पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो छोटे सिटीज में है, जैसे यूटा में है, तो वो 24,000 की फीस में से भी 6 से 7,000 स्कॉलरशिप देते हैं। सो स्कॉलरशिप्स जो है वो उसको और अफोर्डेबल बना देते हैं। स्कॉलरशिप में थर्ड पॉइंट में आऊंगा, मैं सेकंड या थर्ड पॉइंट में आपको भी एक्सप्लेन करूंगा कि स्कॉलरशिप्स मिलते किस बेस पे, स्कॉलरशिप का बेस क्या रहता है। लेकिन उससे पहले जो हम सेल्फ फंडेड स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है या मेरे को बहुत कम मिल रहा है, सो ये मिथ तोड़ दीजिए कि आप 20, 25, 30 लाख से कम बाहर नहीं पढ़ सकते। एवरेजली आप वहां पे 18 से 20 लाख में पढ़ाई कर सकते हैं। सो दूसरी मिथ है कि सिर्फ जो एमबीएस हैं वो वर्ल्ड क्लास यूके और यूएस में है। ये झूठ है।
आपने जर्मन एमबीए स्टडी की, आपने फ्रेंच एमबीए स्टडी की, आपने आयरलैंड की एमबीए स्टडी की। सो अभी सिर्फ मास्टर्स की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए स्पेशली कर रहा हूँ जो यहाँ ग्रेजुएट हो चुके हैं। कई लोग सेल्फ वर्किंग हैं, कई लोग करियर एडवांसमेंट चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि मुझे यहाँ जॉब करनी है, मैं पढ़ूंगा, वहां एक्सपोजर लेके वापस भारतवर्ष आऊंगा, क्योंकि अगले 20-30 साल भारत के तय हैं, भारत की इकोनॉमी ने ग्रो करना है। बट अब जब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और इन्फ्लुएंस लेके आते हैं तो आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है। आप एक अंडरस्टैंड करें, आपने जर्मनी जैसी कंट्री में लेट्स से एमबीए करनी है, तो उसकी फीस भी मात्र 12 से 14 लाख रुपए है फॉर 2 इयर्स। सो ये मिथ बन जाती है कि जर्मन बहुत एक्सपेंसिव है, या वहां कह दिया जाता है, आपको एलोर किया जाता है कि फ्री पढ़ लेंगे। फ्री वाली पढ़ाई की कैटेगरी बिल्कुल सेपरेट है, उसमें भी हम काम करते हैं। लेकिन अभी हम फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो एवरेजली 18-20 लाख वाला बंदा यूरोप में, यूके में या यूएस में एमबीए कर सकता है या अपनी मास्टर्स कर सकता है। इन चीजों को सपोर्ट करने के लिए आता है दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्कॉलरशिप, जिसकी बात की जाती है। जब हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो यू कैन नॉट इमेजिन किस किस प्रकार के स्कॉलरशिप्स हैं। और स्कॉलरशिप्स, कुछ तो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपने आप को पहले ही इतना ओवर कर रखा होता है कि आपको एक स्कॉलरशिप दिखा दिया जाता है। दुनिया भर में अगर एजुकेशन प्राइवेट है, अगर भारत में बहुत सारी एजुकेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत उम्दा है, राइट, दुनिया भर में भी ऐसे ही है। सो व्यापार तो व्यापार है, व्यवसाय तो व्यवसाय है। सो कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि स्कॉलरशिप सिर्फ नाम का होता है। हमने पहले ही 13,000 वाली चीज को 18,000 बता के तो आपको 5,000 स्कॉलरशिप दे दिया। लेकिन स्कॉलरशिप्स के बेसिस क्या रहते हैं? जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो बेसिकली आपके एकेडमिक्स देखती है, कोर आपका सीजीपीए रहता है, यहाँ कोर आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो रहता है कि आपकी एकेडमिक स्कोर क्या है। उसके बाद में दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपकी लैंग्वेज एबिलिटी क्या है। कई कंट्रीज में आइल्स बेस्ड स्कॉलरशिप है, कुछ कंट्रीज में जीमैट बेस्ड है, जीआरई बेस्ड है, सैट बेस्ड है। यूएस में खासकर अब जब यूएस की स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो वो जीआरई, जीमैट, सैट के ऊपर बहुत बड़ा उसका दारोमदार रहता है। लेकिन अगर हम यूके की बात करते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट है, जिसे हम मास्टर्स कहते हैं, या जर्मनी की बात करते हैं, वहाँ स्कॉलरशिप्स एकेडमिक बेस्ड भी है। उसमें आपको इन बड़े टेस्ट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। सो पहली बात तो यह है कि स्कॉलरशिप्स के लिए हर इंसान एलिजिबल है जिसका एक एवरेज एकेडमिक बैकग्राउंड है। सो उसमें अकेले टॉपर्स नहीं है। इस मिथ्या को मैं तोड़ना चाहता हूं कि हम अक्सर सोचते हैं कि मैंने तो स्कूल टॉप नहीं किया भाई, मुझे स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। अब स्कॉलरशिप्स की 2 श्रेणियां बन जाती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक स्कॉलरशिप होता है आपको एंट्री लेवल पे मिलता है, और एक होता है कॉन्टिन्यू स्कॉलरशिप। आपने लेट्स इमेजिन कीजिए आपने कि 3 ईयर प्रोग्राम एडमिशन ले लिया, आपको यूनिवर्सिटी ने कह दिया आपका 3,000 पाउंड्स का स्कॉलरशिप है, क्या वो नेक्स्ट ईयर है? अगर है तो उसकी क्या शर्तें हैं? क्या ये कंटिन्यू 3 साल की फीस पे है, 1 साल में है? क्या ये बढ़ सकता है? क्या ये घट सकता है? या मुझे आज स्कॉलरशिप कम मिला, मैं कल जहां वहां जाके पढ़ूंगा, अगर मैं अपने आप को किसी उपलब्धियों पे लेके जाता हूं, क्या मुझे ज्यादा स्कॉलरशिप मिले? सो आज का जो एपिसोड था ये फाइनेंस और स्कॉलरशिप का था। लेकिन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आएगी, जिसके लिए मैं फुल एपिसोड आपको दूंगा, आपने कंट्री भी चूज कर ली, आपने फाइनेंशियल्स भी मैनेज कर ली, लेकिन आपने पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, आपका उपलक्ष्य क्या है, आप उसके बाद चाहते क्या? वहां सेटल होना चाहते हैं, इंडिया में नौकरी करना चाहते हैं, या विश्व भर में कहीं और नौकरी करना चाहते हैं? सो अगर आपको कोई भी सवाल है एजुकेशन को लेके तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिखे हुए नंबर पर कॉल करके आप मुझे जरूर संपर्क